पर आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, नहीं कार्यालय पे जाइए सर। सावित्रीबाई फुले, कोई दिक्कत नहीं। बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। इस धम्मपीठ पर आसीन भूतपूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद जी मौर्य, सभी मान्यवर, बड़े बड़े मान्यवर बैठे हुए हैं, सम्मानित पंच, गाड़ी एक बीच में बंद करूंगा। पूज्य महंते जी जिन्होंने इस धम्म सम्मेलन का आयोजन किया, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आप सभी का। और बता दिया हम 1% हो गए पर इस देश में राज कर सकते हैं। बनते जी आज सभी को जगाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। क्योंकि यह कारवां है जो बाबा साहब ने शुरुआत की इसकी, और इसी कारवे के साथ साथ हम लोग चले हैं। इसका सारा श्रेय हम बाबा साहब को देना चाहते हैं। बाबा साहब के साथ जिन्होंने महापुरुष आ गए, जिन्होंने समाज का उत्थान का काम किया, उनका भी स्मरण होना जरूरी है, मैं समझता हूं। ये बाबा साहब के क्रांति का देन है। जहां बाबा साहब धम्म क्रांति करते हैं, जो क्रांति का सर्कल था बाबा साहब का, कि उनकी जीवनी की आखिरी क्रांति थी, और क्रांति का सर्कल पूरा हो गया और आज धम्म चक्र बन रहा है और देश में राज कर रहा है। इसके लिए बाबा साहब के साथ साथ, विचारों के साथ साथ हमें चलना चाहिए। समाज की शुरुआत हुई थी 0 से, 0 से आज 68 बरस के बाद हम लोग आज शिखर तक पहुंच गए। ये बाबा साहब की देन है, जो बाबा साहब के विचारों के साथ चले। 1956 के साथ बाबा साहब ने दिया हुआ बौद्ध धम्म भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पे चले, आज देश में आगे निकल चले। जो नहीं आए बाबा साहब के क्रांति में, हमारे समाज के बांधव, उनको आज प्रयास है कि वो क्रांति में लेके आने का। इसके लिए ऐसे प्रोग्राम के आयोजन की रियायत की है। हम किसी की आलोचना नहीं करते, हमारे पुरखों को किसी ने क्या किया उसकी हम लोग आलोचना नहीं करते। बाबा साहब ने देखिए 1956 के बाद किसी धर्म की आलोचना नहीं की। हमारे को बौद्ध धर्म की अच्छाई लोगों को सामने बतानी है। धर्म का समतावाद बताना है, करुणा बताना है, भाईचारा बताना है।
जो आज दुनिया के 17-18 बौद्ध कंट्री है, देश है, जिन्होंने बुद्धवाणी बुद्ध के विचार अपनाए हैं, आज वो आगे निकल गए, हमारे से काफी आगे निकल गए। जापान का उदाहरण है, चाइना का उदाहरण है, कोरिया है। लेकिन यह भारत भूमि भगवान बुद्ध की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। देश पिछड़ा है, विषमता की संस्कृति में आज हम लोग हैं। ऊंच नीच की भाषा, उन देशों ने समता अपनाई, इसके लिए आगे गए। समता है, इसके लिए अमन है, शांति है। इसलिए हमारे को देश की प्रतिमा बदलनी पड़ेगी। विषमतावादी संस्कृति में हमें समतावादी संस्कृति लानी पड़ेगी, और इसके लिए देश में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होना जरूरी मैं समझता हूं। बौद्ध धर्म का महान इतिहास है इस देश का, हमें जान के लेना पड़ेगा बौद्ध धर्म का इतिहास क्या है। हमें दूसरों को बताना पड़ेगा कि 1200 साल यहां बौद्ध राजों ने राज्य किया है। यहां की व्यवस्था, यहां के इतिहासकार कभी बताएंगे नहीं, लेकिन 1200 साल यहां बौद्ध राज्यों ने राज्य किया है। वो देश का सुवर्ण समय था, सुवर्ण काल था। 19 बौद्ध यूनिवर्सिटीज देश में थी, तक्षशिला थी, नालंदा थी, सांची थी, वैभवी थी। ऐसी 19 यूनिवर्सिटीज देश में थी। दुनिया भर से पढ़ने के लिए लोग आते थे। जब पूरे दुनिया में शिक्षण का अंधकार था, तब देश आगे था। यह हमारा इतिहास है। आज भी हमारे पुरखों ने जो निर्मित की है इस देश में, जो नेशनल हेरिटेज है, इंटरनेशनल हेरिटेज है, हमारे चैत्य है, गुफा है, स्तूपे है, पूरे दुनिया में नहीं देखेंगे, लेकिन भारत में अपने को देखने को मिलेंगे। आज कई लोगों का उस पर कब्जा है। भारतीय बौद्ध महासभा उस पर काम कर रही है। हमें वो छुड़ाना पड़ेगा उनके कब्जे से, होने वाले इंक्रोचमेंट से। बिहार का हमें महाबोधि विहार हमें को चुका करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां के ट्रस्टी हिंदू है। वहां बदलाव करना पड़ेगा, हमारे हाथ में लेने पड़ेगा, बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में देनी पड़ेगी। इसके लिए निर्णायक ताकत इस देश में खड़ी होनी मैं जरूरी समझता हूं। आज समय आ चुका, जो बाबा साहब ने निर्मित की हुई संस्था है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल है, राजनीति की पार्टी है, उनको आगे लेके जाना हमारी जवाबदारी है मैं समझता हूं। कई संगठन इस पर काम कर रहे हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं।
लेकिन एक बैनर के नीचे आना जरूरी मैं समझता हूं तो हमारी ताकत दिखेगी। इस देश में जो माहौल है, थोड़ा सा समय मांग के लेता हूं बनते जी से। देश में जो माहौल है, जो विचारसरणी के लोग बैठे हुए हैं और केंद्र में और स्टेट में, यही विचारसरणी के लोग जब बाबा साहब, यही लोगों ने बाबा साहब को विरोध किया, बाबा साहब के क्रांति को दबाने की कोशिश यही लोगों ने की है। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब की जनता ऐसी खुलेआम आगे निकल जाए हमारे से। ये धोखा मैं जानता हूं, आप भी जान लिए क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। हमारा दोस्त कौन है, हमारा शत्रु कौन है? शत्रु मैं विचारों का बोल रहा हूं। ये पहचानना बहुत काफी जरूरत है आज के दिन में, जब बाबा साहब की ये क्रांति दबाएंगे तो आपके फिर से दूसरे बाबा साहब नए निर्माण होंगे आपको आगे लेके जाने के लिए। इसके लिए बाबा साहब ने उस जमाने में कहा था, मेरा एक क्रांति का रथ आगे लेके जाना, लेकिन पीछे मत लाना, उसको है वही जगह रख दो। ये बाबा साहब के बोल आगे की सोचते थे। आज वो समय आ चुका है, बाबा क्रांति हुई, बाबा साहब ने क्रांति की और क्रांति को दबाने की आज देश में कोशिश हो रही है। इसके लिए बाबा साहब ने उस जमाने में एक बुक लिखी है, जो बाबा साहब का साहित्य पढ़ते होंगे उनको मालूमात होगी, रिवॉल्यूशन एंड एंटी रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ये बाबा साहब को मालूम था 70-80 साल के बाद इस देश में फिर